नेशनल वेबिनार ऑफ कीवा काइपो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। और आज हम बात करेंगे एक टॉपिक पे जिसका नाम है क्वालिटीज ऑफ ए सक्सेसफुल नेटवर्कर। तो आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो बात करते हैं कि किसी भी काम में, हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, उसके अलावा किसी भी प्रोफेशन में आप हैं, कोई भी काम करते हैं, हर एक फील्ड में, हर एक प्रोफेशन में सफलता पाने के लिए आपके पास कुछ अलग अलग क्वालिटीज, अलग अलग गुण होने चाहिए। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको अलग गुण एक्वायर करने पड़ेंगे। आप बनना चाहते हैं वकील तो आपकी क्वालिटीज अलग होंगी। आप सीए हैं तो क्वालिटीज अलग होंगी। हर फील्ड का, हर प्रोफेशन का क्वालिटीज अलग अलग होता है। एग्जांपल, मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, तो क्रिकेट के अंदर अगर किसी को एक शानदार बैट्समैन बनना है, बेहतरीन बल्लेबाज बनना है, तो उसको स्ट्रेट ड्राइव, ऑन ड्राइव, ऑफ ड्राइव, पुल, स्कूप, स्वीप शॉट सब कुछ आना चाहिए। कोई बैट्समैन ये नहीं बोल सकता कि मैं सिर्फ स्ट्रेट ड्राइव लगाऊंगा और मैं शानदार बल्लेबाज बन जाऊंगा। अगर किसी ने डाला बाउंसर तो वो शायद स्कोर नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हर फील्ड का, हर प्रोफेशन का सफलता पाने के लिए कुछ ना कुछ खास क्वालिटीज, खास गुण होने चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, एमएलएम के अंदर आपको सफलता पाने के लिए, एक शानदार लीडर बनने के लिए आपके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो शुरू करते हैं आइए। और सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा एक पॉइंट। जो पॉइंट क्या है कि हमारे आसपास, हमारी टीम में, या जो लोग किसी अदर कंपनीज में भी हैं, हर एक कंपनी के अंदर, हर एक टीम के अंदर जो नेटवर्कर्स होते हैं वो बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। नेटवर्कर्स आर ऑफ 3 टाइप। इसको बोलते हैं कि हमारे टीम के अंदर, हमारी कंपनी के अंदर या पूरी एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर जो नेटवर्कर होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। पहला होता है पोजर, सेकंड होता है अमेच्योर और तीसरा होता है प्रोफेशनल। तो ये 3 प्रकार के नेटवर्कर आपको मिलेंगे हर एक टीम में, हर एक कंपनी में और पूरी इंडस्ट्री के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पोजर, अमेच्योर और प्रोफेशनल नेटवर्कर क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोजर। पोजर नेटवर्क मार्केटर्स किनको बोलते हैं? पोजर वो लोग होते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं और उनको लगता है कि हमने खरीद लिया है एक लॉटरी का टिकट। इनको बोलते हैं कि वो शौक से, शौक में एमएलएम उन्हें ज्वाइन कर लिया और उनको लगता है कि मैंने कंपनी ज्वाइन किया है तो मैंने परचेस किया है एक लॉटरी का टिकट। और जब वो ऐसा सोचते हैं तो वो एक्शंस नहीं लेते, काम नहीं करते, और जब काम नहीं करते तो उनको पैसा नहीं आता, और जब पैसा नहीं आता तो वो कुछ ही दिनों में काम करना बंद कर देते हैं। और जब काम बंद करते हैं तो सारी जिम्मेदारी आ जाती है कंपनी की, लीडर की, अपलाइन की, कि कंपनी खराब है, अपलाइन खराब है, लीडर खराब है। वास्तव में खराब वो खुद हैं, क्योंकि उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया और वो बैठ गए कि मैंने टिकट परचेज कर लिया है, अब मैं लखपति करोड़पति बन जाऊंगा। ऐसे लोगों को, जिनका सोच ऐसा होता है, उनको बोलते हैं पोजर। पोजर नेटवर्कर जो ये समझते हैं कि मैंने लॉटरी का टिकट परचेज कर लिया है, काम करूं या ना करूं मेरे पास तो पैसा आएगा। जब वो काम नहीं करते तो उनको पैसा नहीं आता, और पैसा नहीं आता तो जब वो काम बंद करते हैं तो सिर्फ काम बंद नहीं करते, बंद करने के साथ साथ वो कंपनीज की, आपके अपलायंस की, अपने लीडर की बुराइयां करते हैं और नेगेटिविटी सिस्टम के बारे में फैलाते हैं। दूसरे प्रकार के जो नेटवर्कर होते हैं उनको बोलते हैं एमेच्योर। इसको हिंदी बोले तो नौसिखिए, जो अभी काम करना शुरू किया है, सीख रहे हैं। ये वो लोग होते हैं जो वास्तव में कुछ करना चाहते हैं, ये अपनी टीम को बिल्टअप करना चाहते हैं, ये ग्राउंड पे बहुत ज्यादा एक्शन भी लेते हैं, प्लस सोशल मीडिया पे ये अपने आप को, अपनी कंपनी को, अपने प्लान को, प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा प्रमोट भी करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि कम मेहनत में उनको ज्यादा अचीवमेंट, ज्यादा पैसा, ज्यादा सफलता मिल जाए। उनके एक्शन लिमिटेड होते हैं लेकिन ख्वाहिशें या अचीवमेंट वो बड़ी करना चाहते हैं, जो कभी पॉसिबल नहीं है। और तीसरे जो नेटवर्कर होते हैं उनको बोलते हैं प्रोफेशनल नेटवर्कर, यानी पेशेवर एमएलएम नेटवर्कर। और ये वो लोग हैं, जैसे किसी प्रोफेशन के अंदर आपको सफलता पानी है तो आपको उस प्रोफेशन की सारी स्किल्स, सारे गुणों को सीखना पड़ता है। तो प्रोफेशनल नेटवर्कर वो होता है जो सफलता पाने के लिए अपने प्रोफेशन की, एमएलएम की सारी जानकारी को लगातार सीखता रहता है, अपनी स्किल्स को लगातार इंप्रूव करता रहता है और बन जाता है उनके अंदर शानदार। और जब वो शानदार तरीके से सीखता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, तो उसको कामयाबी भी मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं, बात करते हैं कि अगर आपको बनना है कीवा काइपो इंडस्ट्री के अंदर एक प्रोफेशनल नेटवर्कर, उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप अपने आप से पूछिए
और बताइए कि आप किस प्रकार का नेटवर्कर बनना चाहते हैं, पोजर, एमेच्योर या प्रोफेशनल। प्लीज अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं और मीटिंग को ध्यान से सुन रहे हैं तो प्लीज रिप्लाई कीजिए कि आप किस प्रकार का नेटवर्कर बनना चाहते हैं, एमेच्योर, पोजर या प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटर। मैं आपके रिप्लाई का वेट कर रहा हूं, क्योंकि जब आप रिप्लाई आएगा तो मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग सुन रहे हैं, और जब सुन रहे हैं तो मुझे और शानदार तरीके से बात करने में मजा आएगा। तो अभी तक मेरे पास कुछ रिप्लाई पहुंचे हैं जो कह रहे हैं कि हम बनना चाहते हैं एक प्रोफेशनल नेटवर्कर। बिल्कुल सर, अगर एक इंसान को किसी फील्ड में सफलता पानी है तो उसको उस फील्ड का बनना पड़ेगा प्रोफेशनल, क्योंकि अगर आप लक के भरोसे रहेंगे, अगर आप नौसिखिए बने रहेंगे तो शायद आपको बड़ी कामयाबी नहीं मिलेगी, बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। बड़ी सफलता पानी है, अपने सपनों को पूरा करना है तो हमें बनना पड़ेगा एक प्रोफेशनल नेटवर्कर। तो वही आज का हमारा टॉपिक है कि एक प्रोफेशनल नेटवर्कर के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, और आप या कोई भी इंसान अगर उन गुण को एक्वायर करता है, उनको अपने अंदर ढालता है, लेके आता है, तो वो बन सकता है एक कमाल का प्रोफेशनल नेटवर्कर और उसको सफलता मिल सकती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक, व्हाट क्वालिटीज मेक ए गुड नेटवर्कर। यानी अगर आपको एक शानदार प्रोफेशनल बेहतरीन पेशेवर एमएलएम नेटवर्कर बनना है तो कौन कौन से गुण आपको अपने अंदर एक्वायर करने पड़ेंगे। क्या आप लोग तैयार है जानने के लिए? तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वालिटीज जो हर एक सफल नेटवर्कर के अंदर पाई जाती है, होती है, और वो क्वालिटी है, उसको बोलते हैं हम बर्निंग डिजायर। पहली क्वालिटी जो एक सफल नेटवर्कर के अंदर पाई जाती है वो होती है बर्निंग डिजायर, यानी ज्वलंत इच्छा, प्रबल इच्छा। क्योंकि हम बार बार बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको लंबे समय तक शानदार टिक के काम करना है तो आपके पास एक बहुत स्ट्रांग वजह होनी चाहिए, आपके पास एक बहुत स्ट्रांग रीजन होना चाहिए, आपका वाई बहुत पावरफुल होना चाहिए। और अगर आपके वाई में, आपके रीजन में, आपके ड्रीम में, आपके गोल में अगर एक बर्निंग डिजायर हो जाए, ज्वलंत इच्छा आ जाए, तो आप कमाल का काम कर सकते हैं। और यही काम करते हैं सफल नेटवर्कर। वो अपने गोल को बनाते हैं अपनी बर्निंग डिजायर, ज्वलंत इच्छा। जब आप अपने अंदर पैदा कर लेते हैं ना, तो वो ज्वलंत इच्छा आपको लगातार इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है, ताकि आप शानदार तरीके से काम करते रहें, एक्शन लेते रहें। इसलिए अगर किसी भी इंसान को, चाहे वो कोई भी हो, अगर वो बनना चाहता है एक सफल एमएलएम नेटवर्कर, तो उसको अपने अंदर अपनी इच्छा को, अपने गोल को, अपने ड्रीम को बनाना पड़ेगा एक बर्निंग डिजायर, ज्वलंत इच्छा में उसको आपने कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जो भी आपका गोल है, जो भी आपके डिजायर्स है, उसके अंदर अगर आप अपने ऐड कर देंगे इमोशंस, जिसको मैं बोलता हूं आपका जो गोल है, आपका जो ड्रीम है, आपकी जो डिजायर है, उस ड्रीम में, गोल में, डिजायर में अगर आपके इमोशंस इन्वॉल्व हैं तो वो इमोशन ड्रीम, वो इमोशनल ड्रीम, इमोशनल गोल आपको लगातार इंस्पायर करता है, आपको लगातार मोटिवेट करता है, और आप उससे लगातार एक्शन लेते रहते हैं। एग्जाम्पल आपने शायद सुना भी होगा, एक बहुत पुराने समय की बात है, एक बहुत महान फिलोसोफर थे जिनका नाम था मिस्टर सुकरात। एक इंसान सुकरात साहब के पास जाता है और बोलता है कि सुकरात साहब, मुझे बताइए कि जिंदगी में अगर मुझे सफलता पानी है तो क्या करना पड़ेगा। तो सुकरात साहब बोलते हैं कि कल सुबह आना, कल सुबह मेरे आश्रम में आना, और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको सफल होना है जिंदगी में तो क्या काम करना पड़ेगा। तो इंसान सुबह सुबह आश्रम में पहुंच जाता है, और आश्रम के बगल में था एक बहुत गहरी नदी। तो सुकरात साहब बोलते हैं, आओ मेरे साथ नदी में स्नान करते हैं, और स्नान करते करते मैं तुमको बताऊंगा कि जिंदगी में सफलता पानी है तो क्या काम करना पड़ेगा। तो सुकरात साहब, वो इंसान और कुछ उनके जो साथी थे, सुकरात साहब के चेले थे, शिष्य थे, वो साथ में जाते हैं, स्नान करना शुरू करते हैं। तो सुकरात साहब अपने चेलों को एक इशारा करते हैं कि इस इंसान को पानी में डुबो दो, नदी में डुबो दो। तो उसके चार बड़े बड़े पहलवान शिष्य थे, वो उसको नीचे डुबोते हैं, पानी में उसको डुबो देते हैं। जो पानी में डूबता है तो हाथ पैर बहुत हिलाता है, लेकिन वो पहलवान मजबूत थे तो वो इंसान ऊपर नहीं आ पाता। वो बार बार फिर दबाते हैं, वो फिर हाथ पैर हिलाता है अपने, लेकिन ऊपर नहीं आ पाता। और ऐसा करते करते इंसान नीला पड़ना शुरू हो जाता है। तो सुकरात साहब सिग्नल देते हैं कि इंसान प्रॉब्लम में है, इसको बाहर निकालो। तो जैसे वो इंसान बाहर निकल के आता है, नदी से बाहर निकलता है और किनारे पहुंचता है, किनारे पहुंच के वो बहुत 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट वो जोर जोर से सांस लेता है ताकि वो नॉर्मल फील कर सके। इसी बीच में सुकरात साहब बाहर आ जाते हैं और सुकरात साहब उस इंसान से पूछते हैं कि जब तुम नदी में थे,
जब तुमको डुबोया जा रहा था तो तुम्हारी इच्छाएं क्या थी, तुम्हारी डिजायर क्या थी? तो इंसान बोलता है कि डिजायर विचार छोड़िए, जब मैं नदी में था ना, मुझे डुबो रहे थे, मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी ऑक्सीजन की, हवा की। तो शुक्ला साहब यही बोलते हैं कि अगर आपको सफलता पानी है तो जब आप पानी में थे, जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए हवा था, ऑक्सीजन था, अगर इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए आपकी डिजायर हो जाए, आपकी इच्छाएं हो जाएं, तो जिंदगी में कोई आपको सफल होने से नहीं रोक पाएगा। और यही एक गुण होता है जो हर सफल नेटवर्कर के अंदर पाया जाता है। उनके पास काम करने का एक बहुत ही सॉलिड, बहुत ही प्रबल, बहुत ही ज्वलंत इच्छा होती है, जिसकी वजह से वो लगातार एक्शन लेते हैं तो लगातार रिजल्ट भी उनको मिलते हैं। तो अगर आपको बनना है एक प्रोफेशनल नेटवर्कर, सफल नेटवर्कर, तो आपके पास होना चाहिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर जो आपको लगातार इंस्पायर, मोटिवेट करती रहे। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकंड क्वालिटी के बारे में, जो होती है हर एक सफल नेटवर्कर के अंदर। और सेकंड क्वालिटी जो है उसको बोलते हैं ऑलवेज रेडी टू लर्न। जो भी सफल नेटवर्कर हैं वो लगातार बगैर रुके लगातार सीखने को तैयार रहते हैं। और हमने बार बार और बहुत बार सुना है कि अगर जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है, चैंपियन बनना है, विजेता बनना है, तो सीखना पड़ेगा। लेकिन जो पोजर्स होते हैं, एमेचर्स होते हैं, वो सीखते नहीं है, इसलिए कामयाबी नहीं मिलती। लेकिन जो प्रोफेशनल नेटवर्कर हैं, जो सफल होना चाहते हैं, वो लगातार सीखते रहते हैं, क्योंकि जब हम सीखते हैं, हमारी लर्निंग आती है, तो उससे हम ऑटोमेटिकली हमारी लर्निंग से अर्निंग बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। ऐसा बोलते हैं कि अगर सीखना बंद तो जीतना बंद। इसीलिए हर एक सफल नेटवर्कर लगातार हर दिन, हर समय सीखने को तैयार रहता है। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पे कोई भी इंसान किसी बैकग्राउंड का, प्रोफाइल का हमारे साथ ज्वाइन कर सकता है, चाहे वो डॉक्टर्स हो, इंजीनियर हो, पुलिसमैन हो, आर्मी मैन हो, चपरासी हो, बेरोजगार हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। लेकिन हर कोई सफल नहीं हो सकता। अगर सफल होना है तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग के जो स्किल्स हैं, जो क्वालिटीज हैं, गुण हैं, वो सीखने पड़ेंगे। और जो लोग सीखने को तैयार हो जाते हैं वो लगातार सीखते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब सीखते हैं तो हमारी इंफॉर्मेशन, नॉलेज बढ़ती है। और जब नॉलेज बढ़ती है तो नॉलेज को अगर हम इस्तेमाल करें, यूटिलाइज करें, तो वो नॉलेज एक बनती है हमारा पावर हाउस, जो हमें अचीवमेंट की तरफ लेके जाता है। इसलिए हर सफल नेटवर्कर लगातार सीखने को तैयार रहता है। वो कभी भी लर्निंग अपनी बंद नहीं करता। और ऐसा बोलते हैं कि जो इंसान सीखना बंद कर देता है वो जीतना भी बंद कर देता है। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप लगातार हर रोज बार बार सीखने को तैयार हैं? अगर हैं तो आप बढ़ रहे हैं एक प्रोफेशनल नेटवर्कर बनने की दिशा में। तो अगर आपको बनना एक सफल नेटवर्कर, तो लगातार आपको सीखते रहना पड़ेगा, क्योंकि लर्निंग होगी तो अर्निंग ऑटोमेटिकली बढ़ती रहेगी। उसके अलावा आपको लगातार तैयार रहना पड़ेगा बदलाव के लिए। जो सफल नेटवर्कर्स हैं वो हमेशा तैयार रहते हैं बदलाव के लिए, रेडी टू चेंज। क्योंकि हमेशा समय, हम बोलते हैं समय एक ऐसा चीज है जो कभी किसी का इंतजार नहीं करता। समय लगातार बदलता रहता है, वो कभी किसी का वेट नहीं करता। अगर हमें समय के हिसाब से या समय से आगे चलना है तो हमें भी लगातार अपने आप को बदलना पड़ेगा। जैसे अभी की बात करें, पिछले 1.25 साल से वी आर फेसिंग लॉकडाउन। अभी इस लॉकडाउन में क्या हुआ, कुछ लीडर ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को नहीं बदला, और जिन्होंने नहीं बदला वो मार्केट से गायब हो गए, आउट हो गए। लेकिन बहुत सारे लीडर ऐसे भी थे, लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपने आप को समय के हिसाब से बदल लिया और बन गए डिजिटल। इसलिए वो आज भी मार्केट में हैं और बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। इसलिए जो भी सफल नेटवर्कर हैं वो हमेशा सीखते रहते हैं, और सीखने के अलावा वो समय के हिसाब से अपने आप को हमेशा बदलने को, ढालने को तैयार रहते हैं। इसलिए वो लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। तो अगर आपको भी बनना है एक सफल नेटवर्कर, तो लगातार बार बार सीखते रहिए और लगातार अपने आप को बेहतर बनाते रहिए, अपने आप को बेहतर बनाते रहते, अपने आप को चेंज करते रहिए। क्योंकि अगर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, आप अपने आप को नहीं बदलेंगे ना, तो जब समय में बदलेगा तो कहीं ना कहीं वो हमें बहुत पीछे
धकेल देगा, तो हमें क्या करना है, हमें समय से पहले अपने आप को शानदार तरीके से अपडेट करना है, चेंज करना है, ताकि हम समय से लगातार शानदार तरीके से आगे बढ़ते रहें। और यही काम करते हैं सफल नेटवर्कर। वो लगातार सीखते हैं और सीखने के साथ साथ जो चीज सीख रहे हैं उनको अप्लाई करके वो लगातार अपने आप को अपडेट करते हैं और चेंज करते रहते हैं। थर्ड क्वालिटी जो होती है एक सफल नेटवर्कर के अंदर, वो है द थर्ड क्वालिटी इज फोकस ऑन KRA। जो भी सफल नेटवर्कर्स हैं वो हमेशा फोकस करते हैं KRA के ऊपर, और KRA का मतलब होता है की रिजल्ट एरिया। की रिजल्ट एरिया पे हर सफल नेटवर्कर हमेशा फोकस करता है। वो हमेशा उन पॉइंट को ढूंढता है जिन पे काम करके उसको शानदार बड़ी अचीवमेंट, बड़ी सक्सेस मिले। की मतलब मुख्य, रिजल्ट परिणाम, एरिया क्षेत्र, यानी आपके काम के वो कौन से मुख्य परिणाम क्षेत्र हैं जिनसे आपको रिजल्ट मिलते हैं, उन पे फोकस कीजिए ताकि आप लगातार शानदार तरीके से आगे बढ़ते रहें। और यही काम करते हैं एक सफल नेटवर्कर। वो हमेशा अपने फील्ड के जो KRA होते हैं उन पे फोकस करते हैं और उन पे फोकस करके उस पे काम करके वो लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। और जब हम बात करते हैं KRA का, तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा KRA है, यानी की रिजल्ट एरिया है, जो हमें सबसे ज्यादा, सबसे शानदार, सबसे बेहतरीन परिणाम देता है, वो KRA है। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो KRA क्या है जो हमें सबसे ज्यादा, सबसे शानदार, सबसे बेहतरीन परिणाम देता है, जिससे हम लगातार आगे बढ़ते रहते हैं? तो वो जो KRA है, वो KRA है, उसको बोलते हैं हम MLM में सफलता पाने के लिए आपको इस KRA पे काम करना पड़ेगा। और ये KRA जो है, ये है नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता पाने का मूल मंत्र। अगर आप इस मंत्र को बार बार जपते रहेंगे, इस मंत्र पे लगातार काम करते रहेंगे, तो ये मंत्र आपके रिजल्ट्स को, आपके परिणाम को शानदार तरीके से बदलने में आपकी हेल्प करेगा। और ये जो एरिया है वो है पर्सनल स्पॉन्सरिंग। जो भी सफल नेटवर्कर्स हैं, जिनकी अचीवमेंट्स बड़ी बड़ी हैं, पे आउट बहुत बड़े बड़े हैं, वो लगातार स्पॉन्सरिंग करते रहते हैं। पर्सनल स्पॉन्सरिंग को बोलते हैं, पर्सनल स्पॉन्सरिंग इज द गेम चेंजर इन नेटवर्क मार्केटिंग। जो इंसान, जो लीडर, जो मार्केटर लगातार पर्सनल स्पॉन्सरिंग करता रहता है, उसका टीम का जो ग्रोथ है वो कभी रुकता नहीं है। प्लस उसका जो कंट्रोल होता है टीम के ऊपर, वो भी शानदार होता है। प्लस वो डिपेंडेंट किसी पे नहीं होता। फॉर एग्जांपल, जैसे हम कीवा की बात करते हैं, तो कीवा में अगर आपको बड़ी से बड़ी अचीवमेंट पानी है तो 2 ग्रुप में काम करके आप अचीवमेंट पा सकते हैं, यानी आपको मिनिमम 2 स्पॉन्सर करने पड़ते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े पे आउट पाना चाहते हैं, वो 2 के बाद भी 3, 4, 5, 6, 7, 8 स्पॉन्सर करते रहते हैं, और वही पर्सनल स्पॉन्सरिंग बनती है उनकी सबसे बड़ा KRA, जो उनको दिलाता है एक शानदार सफलता। क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर मैं बात करता हूं, पूरी दुनिया के अंदर जो भी MLM लीडर्स हैं, नेटवर्क मार्केटर्स हैं, उनमें सिर्फ 1% लोग ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक लगातार, चाहे उनको 1 महीना हुआ हो, 1 साल हुआ हो, 5 साल हुआ हो, 10 साल हुआ हो, फिर भी वो लोग लगातार स्पॉन्सरिंग करते रहते हैं और उनकी टीम लगातार पे आउट, लगातार बढ़ते रहते हैं। तो पर्सनल स्पॉन्सरिंग वो सबसे बड़ा KRA है जो MLM के अंदर हमारी अचीवमेंट को बड़ा करने में हेल्प करता है और आपको बनाता है एक सफल नेटवर्क मार्केटर। चौथा पॉइंट जो होता है एक सफल नेटवर्क लीडर के अंदर, वो होता है, फोर्थ पॉइंट इज डिसिप्लिन्ड एंड वेल प्रिपेयर्ड। जो भी सफल नेटवर्क मार्केटर्स हैं वो हमेशा डिसिप्लिन रहते हैं और हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन, अनुशासन एक सबसे, उसको बोलते हैं बहुत पावरफुल, बहुत महंगा गहना है अनुशासन, जो सबके पास नहीं होता। अगर बात करें अनुशासन क्या है, व्हाट इज डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन मतलब क्या है, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट की है जो हमें सफलता दिलवाने में हेल्प करती है। और ये होता क्या है कि जो काम करना है वो करना है, दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन। जो काम हमें करना है वो अच्छा लगे या बुरा लगे, फिर भी आप करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो आपको टीम बढ़ाने के लिए प्लान दिखाना पड़ेगा,
आपको प्लान दिखाना अच्छा लगे या बुरा लगे, अगर आप करते रहेंगे तो मतलब आप डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको प्लान दिखाना अच्छा नहीं लगता और आप प्लान नहीं दिखाते, दैट मीन्स यू आर नॉट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब जो काम करना है वो करना है, नो एक्सक्यूज। वो अच्छा लगे बुरा लगे मैटर नहीं करता, लेकिन उस काम से अगर रिजल्ट आते हैं तो वो काम करना पड़ता है। और यही करते हैं सफल नेटवर्क मार्केटर। वो हमेशा जीते हैं एक डिसिप्लिन्ड लाइफ। जो काम करने होते हैं उनको करने के लिए वो कोई भी बहाने नहीं बनाते, कोई एक्सक्यूज नहीं बनाते। वो एक्शन लेते हैं और एक्शन भी लगातार जोरदार तरीके से लेते रहते हैं ताकि उनको शानदार रिजल्ट मिलता रहे। तो डिसिप्लिन बनिए, उसके अलावा हमेशा रहिए वेल प्रिपेयर्ड। हमेशा आपकी जो तैयारी है वो शानदार, बेहतरीन, जबरदस्त, कमाल की होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तैयारी शानदार होगी तो परिणाम भी शानदार मिलेगा। और यही एक चीज है जो सफल नेटवर्कर को बाकी लोगों से अलग करती है कि सफल नेटवर्कर जो भी काम करते हैं, जो भी एक्शन लेते हैं, उस एक्शन को लेने से पहले वो उसकी शानदार तैयारी करते हैं। और जब आपकी तैयारी बेहतर होती है तो आपको रिजल्ट भी शानदार मिलता है। इसलिए बोलते हैं प्रिपरेशन इज द की टू सक्सेस। और जब बात करते हैं प्रिपरेशन का, तो प्रिपरेशन क्या है कि जब भी आप मीटिंग करेंगे, फॉलो अप करेंगे, लोगों से मिलेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तो हमेशा आपके पास, आपके चेहरे पे एक एंथुजियाज्म, जोश, जुनून होना चाहिए। उसके अलावा आपका ड्रेसअप होना चाहिए लाइक ए सफल नेटवर्कर, लाइक ए सक्सेसफुल नेटवर्कर। उसके अलावा आपके पास हमेशा होना चाहिए आपका टूल किट। अगर आपके पास हमेशा एंथुजियाज्म है, आप हमेशा वेल ड्रेस्ड अप हैं और आपका टूल किट हमेशा आपके साथ है, तो ये तीनों चीजें आपकी बेहतर प्रिपरेशन को दिखाती है। क्यों? क्योंकि जब कोई इंसान पहली बार किसी से मिलता है ना, या उसको देखता है, तो पहली बार मिलने से ही उसके बारे में अपनी जो अवधारणा है वो पैदा कर लेता है। इसलिए बोला जाता है दैट फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और जब आपकी तैयारी शानदार होगी, आप बेहतर तैयारी से किसी के पास जाएंगे प्लान दिखाने के लिए, या जूम पे प्लान दिखाएंगे तैयारी के साथ, तो वो आपका एक बहुत शानदार इंप्रेशन पड़ेगा और आपको लगातार कामयाबी भी मिलेगी। और यही काम करते हैं सफल नेटवर्क मार्केटर्स। वो हमेशा डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, प्लस वो काम करने के लिए, एक्शन लेने के लिए हमेशा बेहतर तरीके से तैयार रहते हैं। उनके पास हमेशा सभी टूल किट्स रहती हैं, ड्रेस बहुत शानदार रहता है और चेहरे पे होता है हमेशा एक जोश, जुनून, जो लोगों को अट्रैक्ट करने में उनकी हेल्प करता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पांचवा गुण जो होता है एक सफल नेटवर्क मार्केट के अंदर, और वो है फिफ्थ क्वालिटी, बड़े कमाल की क्वालिटी है, और वो है टाइम एलोकेशन। टाइम एलोकेशन यानी समय निर्धारण, कि किस इंसान को कितना समय देना है, किस काम को कितना समय देना है, कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना, यानी टाइम मैनेजमेंट आप बोल सकते हैं। जो भी सफल नेटवर्कर होते हैं उनके पास एक गुण होता है कि वो अपने टाइम का करते हैं शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल। क्यों? क्योंकि समय इंतजार किसी का नहीं करता और सबके पास, मेरे पास, आपके पास, सबके पास 24 घंटे हैं। तो जो भी कुछ हमें करना है, जो भी अचीवमेंट पानी है, इन्हीं 24 घंटे का बेहतर इस्तेमाल करके हमें उन सब चीजों को अचीव करना है। तो सफल एमएलएम लीडर क्या करते हैं? वो अपने टाइम को बेहतर तरीके से प्लानिंग करते हैं, एलोकेशन उसकी उस हिसाब से करते हैं। और अगर आपको अपने टाइम को करना है शानदार तरीके से मैनेज, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि मैं दिन के कौन से समय में, किस घंटे में क्या काम करने वाला हूं। आपके पास इसका शेड्यूल होना चाहिए। दूसरा, शेड्यूल के बाद आपके पास होना चाहिए प्रायोरिटी, यानी कौन सा काम सबसे पहले करना है उसको आपने सबसे पहले खत्म करना है। इसको बोलते हैं, एक किताब आती है, बड़े कमाल की बुक है, उस बुक का नाम है सबसे मुश्किल काम सबसे पहले। इंग्लिश में बुक का नाम है ईट दैट फ्रॉग। और वो किताब ये कहती है कि अगर आपको रिजल्ट पाने हैं तो जो आपके लिए दिन का सबसे मुश्किल काम है उसको सबसे पहले कर लीजिए। बाकी काम करने बहुत आसान हो जाते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं? उल्टा करते हैं। जो काम आसान होते हैं उनको पहले करते हैं, और जब आसान काम पहले करते हैं तो उनका जो एनर्जेटिक टाइम होता है या मोस्ट टाइम होता है वो उन आसान कामों में निकल जाता है और मुश्किल काम के लिए उनके पास एनर्जी या टाइम नहीं बचता। तो अगर आपको सफल लीडर बनना है तो आपको अपने टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, शेड्यूलिंग करना पड़ेगा कि मुझे दिन के कौन से घंटे में क्या काम करना है, और जो काम
सबसे इंपॉर्टेंट है उसको सबसे पहले करना है। यानी आपके पास फुल लिस्ट होना चाहिए कि मुझे कौन कौन सी एक्टिविटीज किस टाइम पे करनी है। उसके अलावा कुछ काम ऐसे होते हैं टीम के अंदर जो अगर आप ना करें, आप अपनी डाउनलाइन को बोल दें, तो वो भी काम वो डाउनलाइन बड़े आराम से कर सकती है। इसको बोलते हैं डेलीगेशन। और सफल एमएलएम लीडर यही करते हैं, वो जो कम इंपॉर्टेंट काम होते हैं या जिन कामों को दूसरे लीडर कर सकते हैं वो उनको सौंप देते हैं कि ये काम आप कीजिए। और जब आप काम सौंपते हैं ना, तो काम सौंपने से एक तो आपको टाइम बचता है, प्लस जिनको आपने काम दिया है वो भी आप अपने आप को इंपॉर्टेंट समझते हैं, उनको भी लगता है दैट वी आर आल्सो ए पार्ट ऑफ द टीम। तो डेलीगेशन से क्या होता है, आपका समय बचता है, प्लस आपकी टीम के अंदर एक विश्वास जाता है कि हाँ हमारी भी टीम में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, बहुत बड़ी वैल्यू है। उसके अलावा रेस्टिंग, अपने आप को एनर्जाइज रखने के लिए जो सफल नेटवर्क मार्केट लीडर होते हैं वो अपनी बॉडी को कंप्लीट रेस्ट भी देते हैं, क्योंकि बॉडी भी हमारा एक मशीन है और मशीन को जब फुल रेस्ट नहीं मिलेगा, उसकी रिकवरी नहीं हो पाएगी, तो ये बॉडी हमारा सपोर्ट नहीं करेगी। इसलिए सफल नेटवर्कर हमेशा अपनी बॉडी का स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं और इसलिए अपनी बॉडी को कंप्लीट रेस्ट भी देते हैं ताकि बॉडी शानदार तरीके से काम करते रहे और जब भी काम करें तो एनर्जी बनी रहे। नेक्स्ट जो गुण होता है सफल लीडर के अंदर, उसको बोलते हैं 6th पॉइंट, दैट इज कंसिस्टेंसी। बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो भी लोग सफल हुए एमएलएम के अंदर वो ऐसे हैं जो काम करते हैं कंसिस्टेंटली, यानी लगातार जोरदार शानदार काम करते रहते हैं, अपने फोकस वो कभी डाइवर्ट होने नहीं देते। इसे बोलते हैं कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। जिस काम में, जिस प्रोफेशन में आपको सफलता पानी है, आपको लगातार फोकस्ड होके उस काम को बार बार करना पड़ेगा। अगर आपको एमएलएम के अंदर, कीवा के अंदर सफलता पानी है, तो आपको फोकस्ड होके जो आपकी डिजायर्स है उसके ऊपर फोकस करके उसको पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए लगातार 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 काम करना पड़ेगा। क्योंकि लगातार काम करने से क्या होता है, हमारा काम आसान हो जाता है। जैसे हमने सुना एक बहुत पुराना बहुत शानदार दोहा है, करत करत अभ्यास के जड़मत योत सुजान, रसरियावत जात के सिल पर परेशान। यानी जब एक रस्सी, कमजोर सी रस्सी बार बार लगातार पत्थर पे जाती है तो कमजोर रस्सी भी पत्थर को काट देती है। दिस इज द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। तो अगर आपको बनना है एक शानदार एमएलएम लीडर तो काम के अंदर आना चाहिए कंसिस्टेंसी। प्लान शो हर रोज होना चाहिए, फॉलो अप हर रोज कीजिए, नए लोगों से हर रोज मिलिए, लगातार हर रोज सीखते रहिए, लगातार हर रोज अपने स्किल्स पे काम करते रहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप भी बनेंगे एक सफल नेटवर्क मार्केटर, और इसे बोलते हैं कंसिस्टेंसी इज द की। इसके अलावा कोटेशन यहां पे दिया गया है, सक्सेस इज नॉट ऑलवेज अबाउट ग्रेटनेस। महान होना सफलता को निर्धारित नहीं करता, इट इज द कंसिस्टेंसी। अगर आप किसी भी काम को लगातार बार बार नॉन स्टॉप होके करते रहते हैं तो वो कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क आपको लेके जाता है सफलता की तरफ, और ऑटोमेटिकली आप अपने काम में शानदार महान भी बन जाते हैं। और जब आप अपने काम में शानदार बनते हैं तो आपको शानदार रिजल्ट भी मिलते हैं, आपकी लीडरशिप शानदार हो जाती है और आप बन जाते हैं शानदार नेटवर्क मार्केटर। तो कंसिस्टेंसी इज द की। लगातार जोरदार एक्शन लेते रहिए। कभी कभी एक्शन लेंगे तो आप प्रोफेशनल नेटवर्कर नहीं बन सकते, आप बन जाएंगे एमेच्योर, आपको बड़ी कामयाबी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर बड़ी कामयाबी चाहिए तो एक्शन लेने पड़ेंगे लगातार जोरदार। नेक्स्ट पॉइंट, 7th पॉइंट जो होता है हर सफल नेटवर्क मार्केटर के अंदर, और वो 7वां पॉइंट है, 6ठा पॉइंट है सॉरी, इमोशनल मास्टरी। ये पॉइंट बड़े कमाल का, इस पॉइंट को ध्यान से सुनिए। अगर आपको एमएलएम के अंदर, कीवा कैप इंडस्ट्री के अंदर सफलता पानी है, अपने ड्रीम्स को पूरा करना है, तो आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी इमोशनल मास्टरी। यानी आपको भावनात्मक रूप पे आपको बनना पड़ेगा एक शानदार बेहतरीन इंसान, और अपनी इमोशंस को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि जो इंसान इमोशन कंट्रोल कर लेता है वो किसी भी चीज पे काबू पा सकता है। क्यों? क्योंकि एमएलएम के अंदर हम लोगों से मिलते हैं, प्लान शो करते हैं तो लोग नेगेटिव बातें करते हैं, मना करते हैं, गुस्सा करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। तो इन सबसे क्या होता है, कहीं ना कहीं इंसान इमोशनली डाउन हो जाता है। इमोशनल मास्टरी क्या है? इमोशनल मास्टरी इज द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अवेयर
ऑफ एंड अर्निंग ऑफ डायरेक्ट योर इमोशन, यानी जो भी हमारी भावनाएं हैं, भावनाओं पे काबू करना कहलाता है इमोशनल मास्टरी। और जब हम कोई भी लीडर, कोई भी इंसान अपनी भावनाओं पे काबू करना सीख लेता है और उनका इस्तेमाल कर जब वो फील्ड में जाए करता है तो उसको मिलता है एक शानदार रिस्पॉन्स। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब हम लोगों से मिलते हैं ना तो हमारे सामने 8 प्रकार के प्रॉब्लम आते हैं, 8 प्रकार के इमोशन आते हैं। अगर हमने उन पे काबू नहीं पाया तो उससे हमें सफलता नहीं मिलेगी। तो 8 प्रकार के इमोशन होते हैं जो हमारे रास्ते में बनते हैं, बाधा बनते हैं, रुकावट। वो इमोशन कौन कौन से हैं? वो इमोशंस हैं हमारा एंगर, एंटिसिपेशन, जॉय, ट्रस्ट, फियर, सरप्राइज, सैडनेस और डिसगस्ट। जो इंसान, जो लीडर अपने एंगर पे, एंटिसिपेशन पे, जॉय पे, ट्रस्ट पे, फियर पे, सरप्राइज पे, सैडनेस पे, डिसगस्ट पे काबू पा लेता है, इनको कंट्रोल कर लेता है, उसको कोई इंसान रोक नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसकी भावनाएं वो जब चाहे जैसे चाहे कंट्रोल कर सकता है। और कोई भी इंसान उसको नेगेटिव बोले, बुरा बोले, नेगेटिविटी फैलाए, डिस्टर्ब करे, उसको गुस्सा दिलाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमेशा रहता है कूल माइंडेड। क्यों? क्योंकि वो बन गया है इमोशनल मास्टर। उसको आ गई है इमोशनल मास्टरी, उसको आ गया है कैसे मैं अपने इमोशन को कंट्रोल कर लेता हूं। और आप देखिए कि जो सफलता है और हैप्पीनेस है वो डिसाइड होती है हमारे ईक्यू से, इमोशनल क्वोशिएंट, इमोशनल मास्टरी। जिसका जितना शानदार होगा, बेहतर होगा, वो इंसान उतना शानदार तरीके से खुश रहेगा, प्लस उसको उतनी कामयाबी भी मिलेगी। आईक्यू यानी इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, बुद्धिमत्ता मैटर करती है सिर्फ 10%। आपकी सफलता में जो चीज मैटर करती है ना 90% वो होती है इमोशनल मास्टरी। और जो इंसान अपने इमोशन पे कंट्रोल करना सीख लेता है ना उसको कोई रोक नहीं पाता। क्यों? क्योंकि इंसान अपनी भावनाओं में, इमोशन में बह के कुछ ना कुछ गलत निर्णय ले लेता है। अगर आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाते हैं तो आप हमेशा गलत डिसीजन से, नेगेटिविटी से अपने आप को बचा पाएंगे और लगातार शानदार तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। तो हम भी आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 7वां पॉइंट जो होता है हर सफल नेटवर्क मार्केटिंग लीडर के अंदर। और 7वां पॉइंट क्या है? वो पॉइंट है इंटीग्रिटी, यानी ईमानदारी, अखंडता। जो भी सफल नेटवर्कर हैं वो हमेशा जो भी काम करते हैं उनके अंदर काम करते हैं विद ईमानदारी के साथ, और कभी भी वो अपने मूल्यों से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अगर आपको अपने फील्ड में, अपनी टीम में एक शानदार लीडर बनना है तो हमेशा आपको काम करना है ईमानदारी से और कभी भी अपने वैल्यूज से, अपने जो भी आपकी मोरल वैल्यू है उनसे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। और इसको बोलते हैं कि अगर सफल लीडर बनना है, सफल एमएलएम नेटवर्कर बनना है तो आपको अपनी इंटीग्रिटी को बनाए रखना पड़ेगा। और जो भी काम करते हैं ना उन कामों के अंदर जो बेनिफिट है वो होने चाहिए हमेशा विन विन सिचुएशन। अगर आप ऐसा काम करते हैं जिसमें आपका और आपके प्रोस्पेक्ट का, आपके डिस्ट्रीब्यूटर का, आपके टीम का, सबका फायदा होता है तो उससे आपकी इंटीग्रिटी, ईमानदारी बनी रहती है, क्योंकि उस काम में सबका बेनिफिट, सबका फायदा होता है। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा काम करें जिससे आपको फायदा तो हो जाए लेकिन आपकी टीम को, आपके प्रोस्पेक्ट को, आपके डिस्ट्रीब्यूटर को नुकसान हो जाए तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप अपनी इंटीग्रिटी से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। और सफल लीडर जो होते हैं ना वो कभी भी अपनी इंटीग्रिटी से, ईमानदारी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। वो कभी किसी को मिस कमिटमेंट नहीं करते, वो किसी को झूठ बोल के ज्वाइन नहीं करवाते, वो किसी के बीपी का मिसयूज नहीं करते। वो काम करते हैं हमेशा ईमानदारी से ताकि सबका सब बेनिफिट हो सके। सबका साथ, सबका विकास जो करता है ना उसको बोलते हैं विन विन सिचुएशन, और वो कहलाता है इंटीग्रिटी। और इंटीग्रिटी एक सफल नेटवर्क मार्केटर को बाकी लोगों से अलग करती है। नेक्स्ट पॉइंट जो होता है एक सफल लीडर के अंदर वो होता है 8 पॉइंट, दैट इज बड़े कमाल का है, दैट इज फाइनेंशियल डिसिप्लिन, यानी वित्तीय अनुशासन। प्रॉब्लम क्या है एमएलएम के अंदर कि बहुत सारे लीडर्स ऐसे होते हैं जो पैसा बहुत कमाते हैं, अर्निंग बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बचा नहीं पाते, उनके पास सेविंग्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं आता, मनी मैनेजमेंट नहीं आता। तो मैं आज आपको बताता हूं कि अगर आपको बनना है एक सफल नेटवर्क मार्केटर, बनना है एक सफल लीडर,
तो एक चीज आज आप अपने आप से कमिटमेंट कीजिए कि मेरा जो भी पे आउट आएगा कीवा से, उस पे आउट का मिनिमम 10% मैं डालूंगा ऐसे अकाउंट में जहां पे हो सिर्फ इनकमिंग, वहां से कभी पैसा आप ना निकाल पाए। ऐसी जगह पे आप अपनी इनकम का 10% हर महीने डालते रहिए। तो उससे क्या होगा, आपके पास ना हमेशा सेविंग बनी रहेगी, जो आपकी आने वाले समय में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। और यही पॉइंट, यही काम बहुत सारे नेटवर्कर, बहुत सारे लीडर्स नहीं करते। पैसा बहुत कमाते हैं, लेकिन जो कमाते हैं उसको खर्च कर देते हैं। तो जो भी कमाते हैं उसका मिनिमम 10% आप डालिए ऐसी जगह पे जहां से आप उसको निकाल ना पाए। कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी नीड पूरा करना हो, कुछ भी सपने पूरे करने हो, कभी भी उस 10% का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो है आपकी लाइफ लॉन्ग सेविंग। जब कुछ बड़ा करना होगा ना, तब वो पैसा आपके काम आएगा और हमेशा आपके पास एक बैकअप बना रहेगा। उसके अलावा 5% पैसा आप लगाइए अपनी डेवलपमेंट में, अपने विकास में, अपनी नॉलेज में, अपनी लर्निंग में। क्योंकि जब आप अपने आप को डेवलप करेंगे, आपकी नॉलेज, आपकी स्किल इंप्रूव होगी, तो उससे भी आपको शानदार रिजल्ट मिलेगा। बाकी जो बचा 85% वो आप जैसे यूज करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन टोटल पे आउट का 10% लाइफ लॉन्ग सेविंग प्लस 5% अपने आप को डेवलप करने में लगाते हैं सफल नेटवर्क मार्केटर। तो अगर आपको बनना है सफल नेटवर्क मार्केटर, तो 15% निकालिए, 10% यूज कीजिए अपने लॉन्ग टाइम के लिए और 5% लगाइए अपने आप को डेवलप करने में, अपने आप को अपग्रेड करने में, अपने नॉलेज को बढ़ाने में। और 9वां पॉइंट जो होता है, दैट इज अगेन वेरी सुपर पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। और 9वां पॉइंट क्या है, अगर आपको बनना है एक सफल नेटवर्कर, तो हमेशा आपके अंदर होना चाहिए परसिवरेंस, मतलब टिके रहना, डटे रहना। और जो भी सफल नेटवर्क मार्केटर्स हैं, वो कभी भी हालात, चुनौतियां, परेशानियां कोई भी आए, कभी भी क्विट नहीं करते। वो लगातार डटे रहते हैं, प्रॉब्लम का सामना करते हैं और सामना करके, फेस करके उसको पार पाते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं। और जब आगे बढ़ते हैं तो कामयाबी मिलती है। परसिवरेंस एक वो पॉइंट है, जो इंसान लगातार अपनी डिजायर के लिए, अपने सपनों के लिए टिका रहेगा, वो शानदार तरीके से काम भी करता रहेगा। और इसलिए बोलते हैं कि अगर किसी फील्ड में, किसी भी काम में आपको सफलता पानी है, तो टिक के काम करना पड़ेगा, कभी भी क्विट नहीं करना है। इसलिए बोलते हैं विनर्स नेवर क्विट, क्विटर्स नेवर विन। और लास्ट में एक आपके सामने में एक लेके आया कोटेशन। इस कोटेशन को ध्यान से सुनिए। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं सुना है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कोटेशन आप सुनेंगे ध्यान से, तो ये कोटेशन पूरे सभी पॉइंट्स को समराइज कर देगी। ये है सब पॉइंट्स का समरी। और कोटेशन क्या है, देखिए ध्यान से। कोटेशन ये कहती है, अगर आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे, द रोड टू सक्सेस इज नॉट स्ट्रेट। यानी अगर आपको सफलता पानी है, तो सफलता का जो रास्ता है वो कभी भी सीधा नहीं होता। उसमें आते हैं हमेशा कर्व, उसमें हमेशा घुमाव आते रहते हैं, और आता है लूप, उसको बोलते हैं हम कंफ्यूजन, और आते हैं स्पीड बम्प्स, जो आपकी स्पीड को रोकने की कोशिश करते हैं, वो होते हैं हमारे फ्रेंड्स। उसके साथ आती है कॉशंस, लाइट कॉशन, जो होते हैं हमारी फैमिली, जो परिवार वाले बोलते हैं बार बार, कहां फंस गए, क्या काम कर रहे हो, कुछ और कर लो, वो भी क्या है हमारे लिए कॉशन लाइट का काम करते हैं। उसके अलावा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है, यू विल हैव फ्लैट टायर कॉल्ड एक्सक्यूज। जब आप आगे बढ़ेंगे सफलता के लिए, तो आपके टायर फ्लैट कर देगा आपके बहाने, आपके एक्सक्यूज। लेकिन इन सब के बावजूद, इफ यू हैव ए स्पेयर कॉल्ड डिटर्मिनेशन, अगर आपके पास एक स्पेयर में डिटर्मिनेशन है, दृढ़ता है, निश्चय है, और एक इंजन है जिसको बोलते हैं प्रिजर्वेंस, लगातार टिक के काम करते रहना, और एक ड्राइवर है जिसको बोला जाता है विल पावर, तो आप पहुंचते हैं एक स्थान पे जिसको बोलते हैं हम सक्सेस। So the quotation is that the road to success is not straight. There is a curve called failure, a loop called confusion, a speed bump called friend, caution light called family. You will have flat tire called excuse. But if you have a spare called determination, an engine called perseverance, a driver called willpower, you will make it to the place called as सक्सेस। आपको सफलता मिलेगी और आप बनेंगे एक कामयाब सफल नेटवर्क मार्केटर। तो आज के लिए